हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो सेशन में। और आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ आर्टिकल्स। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एचएसएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपने देखा होगा कि आर्टिकल से 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को आर्टिकल्स की डेफिनेशन के साथ। हालांकि डेफिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल्स हम बोलते किसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, आर्टिकल्स कुछ शब्द को बोलते हैं और जो संख्या से पहले या नाउन से पहले हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि किसी संख्या से पहले हम कुछ शब्दों को इस्तेमाल करेंगे जिन्हें हम आर्टिकल्स कहेंगे। ठीक है, या फिर दूसरे शब्दों में हम ये भी बोल सकते हैं कि जो आर्टिकल्स होते हैं वो एक तरह से एडजेक्टिव होते हैं। एडजेक्टिव यानी कि जो नाउन की विशेषता बताई। ठीक है, और ये नाउन की विशेषता किस सेंस में बताएंगे? ये बताएंगे कि जिस नाउन की बात हो रही है, क्या कोई वो निश्चित नाउन है, डेफिनेट नाउन है, या फिर इनडेफिनेट नाउन है। ठीक है, अगर किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की बात या फिर किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु की बात हो रही है तो हम उसके लिए आर्टिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और आर्टिकल का इस्तेमाल हम इसीलिए भी कर सकते हैं जब हमें जो नाउन है उसका संख्यात्मक निर्धारण करना हो। ठीक है, हमें बताना हो कि जो नाउन है वो सिंगुलर है, प्लूरल है, किस तरह का नाउन है। ठीक है, और आर्टिकल के इन्हीं यूजेस के बेस पे आर्टिकल को 2 भागों में बांटा गया है। पहला तो हमारे पास है इनडेफिनेट आर्टिकल, जो कि 2 तरह के होते हैं, ए और एन। और दूसरा है डेफिनेट आर्टिकल, जिसको हम द बोलते हैं। जब किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की बात हो रही हो, किसी निश्चित संज्ञा की बात हो रही हो, तो हम यूज़ करते हैं डेफिनेट। और जब किसी अनिश्चित नाउन के लिए हमें आर्टिकल का इस्तेमाल करना हो तो ये होते हैं ए और एन। ठीक है, एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं, जैसे कि ही गेव मी अ बुक, उसने मुझे एक किताब दी। अब कोई किताब के बारे में कुछ डेफिनेट नहीं बताया हुआ है, किस तरह की किताब है, कोई स्पेसिफिक किताब है, ऐसा कुछ नहीं बताया हुआ है। उसने मुझे एक किताब दी। ठीक है, तो अनिश्चित है वो, हमें किताब के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे इनडेफिनेट। अब द बॉय इज़ नॉट प्लेइंग, अब जो लड़का है वो नहीं खेल रहा। ठीक है, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर लड़के की बात हो रही है कि वही लड़का नहीं खेल रहा, तो यहाँ पर हो जाएगा डेफिनेट आर्टिकल, क्योंकि द का इस्तेमाल भी हुआ है। वी शुड ईट एन एप्पल डेली, हमें प्रतिदिन एक सेब खानी चाहिए, यानी कि किसी निश्चित सेब की बात नहीं हो रही है, बस पर्टिकुलरली मतलब ऐसे ही बोला हुआ है जनरली कि हमें प्रतिदिन एक सेब खानी चाहिए, तो इनडेफिनेट आर्टिकल है। देन हमारे पास नेक्स्ट है द वाटर इज़ डर्टी, अब जो पानी है वो गंदा है, मतलब कोई सारा पानी गंदा नहीं है, किसी पानी को स्पेसिफिकली बोला है कि ये पानी गंदा है, तो यहाँ पर हुआ डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, तो 2 तरह के आर्टिकल होते हैं, इनडेफिनेट और डेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल का एग्जाम्पल है द, और इनडेफिनेट आर्टिकल 2 तरह के होते हैं, ए और एन। ठीक है, चलिए अब जो इनडेफिनेट आर्टिकल होता है, जैसे कि हम ए और एन को इनडेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। ठीक है, और इस आर्टिकल का प्रयोग, अब ए का मतलब क्या होता है? सिंगल, एक। ठीक है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हम ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। किसी सिंगल चीज़ के बारे में, किसी सिंगल नाउन के बारे में हमें कुछ बताना हो तो हम ए और एन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल है, कुछ रूल्स है जिसके बेस पे हम जो ए और एन का इस्तेमाल करते हैं, तो यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले है ए और एन का प्रयोग वन के स्थान पर किया जाता है। जब भी हमें किसी एक चीज़ के बारे में बताना हो और वन का इस्तेमाल हम ना करना चाहें तो उसकी जगह पर हम ए और एन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस तरह यह किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का संख्यात्मक निर्धारण करता है। अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन कौन सा है? ऐसा नाउन जो कि सिंगुलर है और जिसको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ही हैज़ अ डॉटर, उसकी एक लड़की है। ठीक है, तो एक लड़की की जगह पर हमने क्या यूज कर दिया? वन। एक मतलब वन की जगह पर हमने क्या यूज किया है? ए। ठीक है, देन हमारे पास नेक्स्ट है अ डे एंड अ हाफ विल बी इनफ टू फिनिश दिस वर्क, तो ए डे की जगह हमने मतलब ए डे की जगह हम 1 डे भी यूज कर सकते थे। ठीक है, लेकिन हमने थोड़ा सा इसको और इम्प्रेसिव बनाने के लिए हमने क्या कर दिया है? अ डे एंड अ हाफ। ठीक है, तो हमने आर्टिकल का इस्तेमाल यहाँ पर
किया है। तो जब भी हमें वन की जगह पे जो है आर्टिकल लगाना हो तब हम ए और एन लगा सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। जब हम किसी अनिश्चित सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात करते हैं तो इनडेफिनिट स्टेट ऑफ नाउन को दर्शाने के लिए उस नाउन से पहले ए और एन का प्रयोग आवश्यक होता है। ठीक है, मीन्स कि जब भी हमें किसी अनिश्चित यानी कि एक ऐसी फिक्स चीज़ के बारे में बात नहीं करनी हो, यानी कि अफिक्स अनिश्चित चीज़ के बारे में बात करनी हो, ठीक है, और हमारे पास सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, तो हम क्या करेंगे, उसकी इनडेफिनेट स्टेट को दर्शाने के लिए हम उस नाउन से पहले क्या यूज करेंगे, ए और एन। जैसे कि यहाँ पर है ही इज़ गोइंग टू बाय अ पेन, तो एक पेन को हमें इनडेफिनेट नाउन बनाना है, इनडेफिनेट इस जो है स्टेट ऑफ नाउन इसको बनाना है, तो हमने क्या यूज़ किया है, ए। ठीक है, अब अ वुमेन हैज़ कम टू मीट, अब जो एक औरत है वो तुमसे मिलने आई। ठीक है, यानी कि वुमेन कोई जो है कोई निश्चित महिला नहीं है, किसी अनिश्चित महिला के बारे में बात की हुई है। ठीक है, और इसीलिए हमने क्या यूज किया है, ए का इस्तेमाल किया है। और साथ ही साथ जो वुमेन है वो एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक है, यानी कि जब भी हमारे पास सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और उसको हमें इनडेफिनेट स्टेट उसकी दर्शानी है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, ए और एन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर पेन और वुमेन दोनों से पहले ए का प्रयोग आवश्यक है, क्योंकि यहाँ किसी खास पेन की बात नहीं हो रही और ना ही किसी खास वुमेन की बात हो रही, बल्कि पेन कोई भी पेन हो सकता है। यानी कि ही इज़ गोइंग टू बाय अ पेन, किसी स्पेसिफिक पेन के बारे में नहीं बोला, बस ऐसे बोल दिया कि वो मार्केट में जो है पेन लेने, वो पेन खरीदने के लिए जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि पेन कोई भी हो सकता है। और इसी प्रकार से किसी वुमेन की ऐसी औरत की चर्चा नहीं हो रही जिसको कोई जानता हो या किसी का नाम स्पेसिफिकली यहाँ पर दर्शाया हो, तो ऐसी किसी भी वुमेन की बात नहीं हो रही, तो इसीलिए ये वक्ता के लिए अनआइडेंटिफाइड है और इस केस में हमने ए और ए एन का इस्तेमाल किया है। ठीक है, नेक्स्ट रूल क्या है, ए और एन का प्रयोग किसी संख्या के मात्रात्मक निर्धारण के लिए भी होता है। जैसे कि आई नीड अ लिटिल वाटर, मुझे थोड़ा पानी की ज़रूरत है या मुझे थोड़ा पानी चाहिए। ठीक है, यानी कि लिटिल बिट, जोट, अमाउंट, टैड, इस तरह के अगर हमें वर्ड दिए हुए हैं तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम ए और एन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल है आई नीड अ लिटिल वाटर, मुझे थोड़ा पानी चाहिए, लिटिल के आगे हमने ए का इस्तेमाल किया है। आई डोंट केयर इवन अ जोट, यहाँ पर भी जोट से पहले हमने ए का इस्तेमाल किया है। ही गिव मी एन अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, एन अमाउंट ऑफ मनी से पहले हमने एन का इस्तेमाल किया है। ठीक है, और अभी हमने देखा था किस किस के आगे, लिटिल, बिट, जोट, अमाउंट, इन सभी के आगे हमें ए और एन का इस्तेमाल करना है। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखते हैं। ए का प्रयोग उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है जिसके आरंभ में जो साउंड है होते हैं, और एन का प्रयोग उस सिंगुलर काउंटेबल के आरंभ में होता है जिसके आरंभ में वावल साउंड होती है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि ए का प्रयोग हम उस केस में करेंगे जहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड आएगी। ठीक है, यानी कि व्यंजन जो ध्वनि होती है हिंदी के अंदर व्यंजन होते हैं, तो वैसी कुछ साउंड आएगी तो हम ए का इस्तेमाल करेंगे, और एन का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब हमारे पास वावल साउंड होगी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि वावल साउंड कैसी होती है और कॉन्सोनेंट या व्यंजन की साउंड कैसी होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है आई कैनॉट लिव विद अ यूरोपियन, तो यहाँ पर ए का प्रयोग क्यों किया है यूरोपियन से पहले, ए का प्रयोग यूरोपियन से पहले इस आधार पर किया है कि जैसे कि आपको अब लग रहा होगा कि ए ई आई ओ यू, ठीक है, ये तो एक वोवल है और अभी मैंने बताया कि वोवल के साथ एन का इस्तेमाल करना है, तो ये तो ए का इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं होगा, हमें इंग्लिश के वोवल नहीं देखने हैं, हमें हिंदी में इसको लिख के देखना है। जैसे कि यूरोपियन, तो कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है,
अब जो यह क्या है, एक व्यंजन है, ठीक है। हिंदी के शब्द जो है वो हमें यहाँ पर कंसिडर करने हैं, स्वर और व्यंजन हमें देखने हैं, ना कि इंग्लिश की, ठीक है। अब यूरोपियन है, यह क्या है, एक व्यंजन है और व्यंजन के साथ ए का इस्तेमाल होगा और स्वर के साथ किसका इस्तेमाल होगा, एन का, ठीक है। चलिए, जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल है माई फादर इज एन MLA। अब यहाँ पर क्या है, अगर आप यहाँ पर देखो एम इंग्लिश की देखो तो ये क्या हुआ, ये एक वॉवल तो नहीं हुआ, ये क्या हुआ, एक जो है कॉन्सोनेंट हो गया, कॉन्सोनेंट साउंड होगी अगर हम इंग्लिश की बात करें, ठीक है। आपको देखने में ऐसे ही लग रहा होगा। अब इसके साथ अभी मैंने बताया कि कॉन्सोनेंट के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कॉन्सोनेंट के साथ हम ए का इस्तेमाल करते हैं और वॉवल के साथ हम एन का इस्तेमाल करते हैं। अब आप कहोगे यहाँ पर एन का इस्तेमाल क्यों किया, यहाँ पर भी ए का इस्तेमाल होना चाहिए था। तो अगेन मैं वही बोल रही हूँ कि आपको हिंदी के वॉवल जो व्यंजन स्वर व्यंजन है वो कंसिडर करने हैं, इसको आपको राइट करके देखना है, MLA, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको इसको राइट करना है। अब जो ए है वो क्या है, एक स्वर है, ठीक है, और स्वर के साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, एन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर क्या है, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन कभी भी बिना किसी आर्टिकल के प्रयोग नहीं किया जाता, अर्थात एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग आवश्यक होता है। अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हमेशा ही आर्टिकल का इस्तेमाल होगा और वो डिपेंड करता है कि वो आर्टिकल ए होगा, एन होगा या फिर द होगा, ठीक है। तो बात ये ध्यान रखनी है कि कभी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो उससे पहले आर्टिकल का इस्तेमाल कंपल्सरी होता है, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल के कुछ पॉइंट्स। अब हम देखेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में। अब हम देखेंगे डेफिनेट आर्टिकल। अब जो डेफिनेट आर्टिकल है उसके बारे में हमने पढ़ लिया है कि द को हम डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। अब द को डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है और इस आर्टिकल का प्रयोग काउंटेबल, चाहे वो सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो या फिर अनकाउंटेबल हो, दोनों ही प्रकार के नाउन के पहले आवश्यकता अनुसार किया जा सकता है। यानी कि सिंगुलर के साथ भी हम कर सकते हैं द का इस्तेमाल, प्लूरल के साथ भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, काउंटेबल हो अनकाउंटेबल हो, दोनों ही केसेज में ये यूज हो सकता है। इस आर्टिकल का प्रयोग सामान्यतः कब किया जाता है, ये तब किया जाता है जब हमें किसी संख्या को निश्चित या खास बनाना हो। यानी कि किसी को खास बनाना हो, किसी संख्या को, जैसे कि गंगा जो एक नदी है उसके बारे में डिस्कशन करनी तो हम द गंगा कहेंगे, ठीक है। और दूसरे शब्दों में हम ये भी बोल सकते हैं कि द का प्रयोग किसी संख्या के निश्चित निर्धारण या डेफिनेट निर्धारण के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे कि कैन यू गिव मी द पेन, तो यहाँ पर हर पेन की बात नहीं हो रही, किसी भी पेन की बात नहीं हो रही, किसी एक स्पेसिफिक पेन की बात हो रही है। क्या तुम मुझे वो पेन दे सकते हो, ठीक है। उसको कोई और पेन नहीं चाहिए, कोई स्पेसिफिक कोई डेफिनेट पेन ही चाहिए, ठीक है। द वाटर इज़ वेरी डर्टी, अब वो पानी बहुत गंदा है, ठीक है। अब सारा पानी, धरती पे जितना पानी है सारा गंदा नहीं है, कोई स्पेसिफिक पानी ही गंदा है, ठीक है। द सन गिव्स अस लाइट एंड एनर्जी, सूर्य हमें प्रकाश और ऊर्जा देता है। यानी कि सूर्य कोई स्पेसिफिक है, कोई एक ही है, ठीक है। और किसी विशेष जो है प्लेनेट या फिर किसी विशेष हम बोल सकते हैं वस्तु की बात हो रही है या फिर किसी विशेष हेवनली बॉडीज़ की बात हो रही है, तो इस वजह से हम यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे, द का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है द बॉयज़ आर नॉट वेल टुडे, तो सभी लड़के आज जो है बीमार नहीं है, कुछ लड़के ही जो है आज ठीक नहीं है, ठीक है। चलिए, नोट यहाँ पर दिया हुआ है, द को हम दिस और दैट का संक्षिप्त रूप भी मान सकते हैं। यानी कि हमें जहाँ पर दिस और दैट का इस्तेमाल करना हो वहाँ पर हम द का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे कि डोंट टच दैट वायर, ठीक है, तो उस वायर को मत छुओ, और इसकी जगह पर हम क्या कर सकते हैं, डोंट टच द वायर, ठीक है। तो ये भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, उसके अलावा द का इस्तेमाल हम और किस तरीके से कर सकते हैं, द का प्रयोग डिग्री को दर्शाने के लिए भी किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि हमें डिग्री बतानी हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, द हायर यू गो द कूलर यू फील, ठीक है। यानी कि जब भी हमें डिग्री का इस्तेमाल करना, सुपरलेटिव डिग्री का, तो हम क्या करेंगे, द का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। द मोर यू हैव द मोर यू वांट, ठीक है। तो
तो यहाँ पर भी हमने क्या इस्तेमाल किया है, द का। ठीक है, जब भी हमें डिग्री का इस्तेमाल करना हो तब हम क्या करेंगे, उसके साथ हमें द का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक हुई हमारी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब जो एग्जाम में आने वाला है वो अब स्टार्ट होता है, दैट इज पोजीशन ऑफ आर्टिकल। हम आर्टिकल को कहाँ पर रखें। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है कि आर्टिकल का प्रयोग हमेशा किसी नाउन के पहले होता है, ये हमने देख लिया। अब आर्टिकल का प्रयोग कहाँ होगा, नाउन के पहले होगा, यानी कि संज्ञा के पहले होगा। संज्ञा के पहले एडजेक्टिव हो ऑलरेडी तो आर्टिकल को एडजेक्टिव से पहले रख देंगे। यदि एडजेक्टिव और नाउन के पहले एडवर्ब का भी इस्तेमाल हुआ हो तो आर्टिकल को एडवर्ब से भी पहले रख देंगे। ठीक है, यानी कि क्या बोला है कि एक नाउन है, नाउन से पहले इस्तेमाल हो गया एडजेक्टिव का, तो हम आर्टिकल को यहाँ पर रखेंगे एडजेक्टिव से पहले, जस्ट पहले। ठीक है, अब एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब का भी इस्तेमाल हो गया। ठीक है, देन नाउन का, तो हम आर्टिकल को एडजेक्टिव, एडवर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन से पहले रखेंगे। ठीक है, जैसे आर्टिकल को हम नाउन के, ठीक है, नाउन से पहले रखते हैं। अब आर्टिकल अगर एडजेक्टिव का इस्तेमाल हो गया तो आर्टिकल को हम एडजेक्टिव से भी पहले रखेंगे, और अगर एडवर्ब का इस्तेमाल हो गया तो आर्टिकल को एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन से पहले रखेंगे। जैसे कि सुमन इज अ डॉक्टर। अब यहाँ पर क्या है, पहला एग्जाम्पल है आर्टिकल, डॉक्टर एक नाउन है। ठीक है, और नाउन से पहले हमने ए का इस्तेमाल किया है, दैट इज आर्टिकल। ठीक है, अब माई सिस्टर इज़ अ गुड डांसर, तो मेरी बहन एक अच्छी नृत्यकी है, डांसर है। अब डांसर से पहले एडजेक्टिव का इस्तेमाल हो गया, यानी कि डांसर की विशेषता बताई है, गुड डांसर है। अब वहाँ से पहले हमें क्या करना होगा, आर्टिकल का इस्तेमाल करना होगा, माई सिस्टर इज़ अ गुड डांसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है थर्ड एग्जाम्पल। अगर हमें आर्टिकल जो है एडजेक्टिव और एडवर्ब से पहले कैसे रखेंगे, यहाँ पर है, जैसे कि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन एक नाउन है, नाउन से पहले इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव और वेरी एडवर्ब, और ए यहाँ पर आर्टिकल का इस्तेमाल हुआ है, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन थी कि आर्टिकल का प्रयोग हम नाउन के पहले करेंगे। अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव है तो आर्टिकल को एडजेक्टिव से पहले रखेंगे, अगर एडवर्ब भी है तो आर्टिकल को एडवर्ब से भी पहले रख देंगे। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है, यदि ऑल सच बोथ, हाफ, डबल, रेदर, मैनी, वट, जस्ट, एग्जैक्टली, क्वाइट एक्सेट्रा कुछ शब्दों का इस्तेमाल नाउन से पहले हुआ हो तो आर्टिकल को हम इन शब्दों के ठीक बाद रखेंगे। कौन कौन से शब्द हैं, ऑल, सच, बोथ, हाफ, डबल, रेदर, मैनी, वट, जस्ट, एग्जैक्टली, क्वाइट, कुछ ऐसे शब्द हैं तो आर्टिकल को हम इन शब्दों के बाद में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे कि ऑल का इस्तेमाल हो गया, ऑल द बॉयज़, अब आर्टिकल को हमने ऑल के बाद रखा है। ठीक है, नेक्स्ट है वट अ साइट इट इज़। ठीक है, तो यहाँ पर इस्तेमाल किसका हुआ है, वट का, तो आर्टिकल हमने वट के बाद रख दिया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है दिस इज रेदर, रेदर का इस्तेमाल हो गया तो आर्टिकल रेदर के बाद आएगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा सेकंड रूल, यानी कि कुछ ऑल, सच, बोथ, हाफ, डबल, रेदर, मैनी, वट, जस्ट, एग्जैक्टली, क्वाइट कुछ ऐसे शब्द हो तो आर्टिकल को हम इन शब्दों के बाद में रखेंगे। ठीक है, थर्ड क्या है, यदि किसी एडजेक्टिव से पहले हाउ, सो, टू या एज का प्रयोग हुआ हो तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव के ठीक बाद होगा। जैसे कि कोई एडजेक्टिव, जैसे कि ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, गर्ल की विशेषता बता रहे हैं। अब इससे पहले भी हमें देखना है कि हाउ, सो, टू, एज का इस्तेमाल हुआ है तो उस केस में हम आर्टिकल का प्रयोग कहाँ पर रखेंगे, एडजेक्टिव के बाद, हाउ ब्यूटीफुल अ गर्ल शी इज़। ठीक है, तो हाउ और एडजेक्टिव के बाद हम आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी इज़ एज क्लेवर अ गर्ल एज आई एम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, किसका इस्तेमाल हुआ है, एज का इस्तेमाल हुआ है, और एज के बाद एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के बाद हम आर्टिकल को रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही इज़ टू एरोगेंट अ पर्सन टू आस्क फॉर हेल्प, तो टू का इस्तेमाल हुआ है, अब टू के बाद एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के बाद अगेन आर्टिकल। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे कि यूज ऑफ ए और एन का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, क्या कहाँ पर यूज हम इसका करेंगे।
तो ए और एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। और सेकंड बात क्या है, किसी अनिश्चित व्यक्ति, जानवर या वस्तु के लिए किया जाता है। ठीक है, ये बात हम स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं। जैसे कि अ काउ इज अ 4-footed एनिमल। ठीक है, तो एक जो गाय है वो एक 4 पैरों वाला पशु है। ठीक है, यानी कि हमने काउ को कैसा बनाया है, काउ एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और उससे पहले हमने ए का इस्तेमाल किया है। और ए का इस्तेमाल क्यों किया है, क्योंकि किसी इनडेफिनेट जो है जानवर की बात हो रही है, किसी विशेष गाय की बात नहीं हो रही है। सेकंड है आई वॉन्ट यू टू सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें, सॉन्ग कोई स्पेसिफिक सॉन्ग नहीं है, किसी ऐसे ही अनिश्चित गाने की बात की है, तो इसीलिए हम ए का इस्तेमाल करेंगे। ही सा एन एलिफेंट यस्टरडे। अब एलिफेंट से पहले एलिफेंट कोई विशेष एलिफेंट नहीं है, तो ए और एन का इस्तेमाल हम करेंगे। अब एलिफेंट देखना है कि हमें एलिफेंट, ठीक है, अब ए से स्टार्ट हो रहा है, ए क्या है, स्वर है, तो स्वर से पहले हम एन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगर कोई और वर्ड होता और सिंगल कोई अनिश्चित ही होता तो हम ए का इस्तेमाल कर लेते। जैसे कि यहाँ पर काऊ। ठीक है, तो काऊ को अगर हम लिखेंगे कैसे स्टार्ट होगा। ठीक है, और कै क्या है, एक व्यंजन है, और व्यंजन के केस में हम ए का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आई हैव टू आस्क अ क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कैसे शुरू हो रहा है, ठीक है, यानी कि एक व्यंजन है और व्यंजन के केस में ए का इस्तेमाल होगा। ठीक है, ऐसी स्थिति में ए और ए एन के बीच चुनाव उस शब्द के प्रोनाउंसिएशन के आधार पर होता है जिससे पहले इसका प्रयोग होना होता है। अब जैसे इसका प्रोनाउंसिएशन हम लिखेंगे क्वेश्चन। ठीक है, एलिफेंट। अब इन्हीं के बेस पे हम ए और एन का इस्तेमाल करेंगे। यदि उच्चारण स्वर ध्वनि से आरंभ हो तो एन का प्रयोग, और अगर उच्चारण व्यंजन ध्वनि से हो तो ए का प्रयोग होगा। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उच्चारण जो है, उच्चारण पर निर्भर करता है आर्टिकल का इस्तेमाल, स्पेलिंग पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, स्पेलिंग तो जैसे कि हमने देखा है कि ये स्पेलिंग है हमारे पास HONOUR। अब हम इसको प्रोनाउंस करें तो अगर आप लिखोगे एच से लिखोगे इसको, ठीक है, लेकिन प्रोनाउंस करेंगे तो इसको ओनर हम बोलेंगे, ओनर। ठीक है, ओनर बोलते हैं इसको हिंदी में। तो ओ का मतलब क्या हुआ, ओ का मतलब क्या हुआ, ये एक स्वर है, और स्वर के केस में हम एन का इस्तेमाल करेंगे, एन ओनर। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करें हिंदी में, तो हिंदी में हम ए ई आई ओ और यू को ही वॉवल मानते हैं। बाकी 26 में से 5 को हम वॉवल मानते हैं और बाकी 21 को कॉन्सोनेंट मानते हैं। बट सच बात ये नहीं है, सच बात कुछ अपोजिट है। सच बात ये है कि इंग्लिश में 20 वॉवल होते हैं। ठीक है, और 24 कॉन्सोनेंट या व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो वो हम याद नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हमें क्या करना होगा, हर चीज़ को हमें राइट करना होगा। जैसे यूनिवर्सिटी, यू से हम इसको राइट करेंगे हिंदी में। अब यू क्या है, एक व्यंजन है, और व्यंजन से पहले हमने ए का इस्तेमाल कर दिया। इसी तरीके से ओनर को अगर हम करेंगे यहाँ पर, तो ओनर को हम ओ से राइट करेंगे, तो ओ एक स्वर है और एन का हमने इस्तेमाल कर दिया। ठीक है, तो हमें इसको प्रोनाउंस करके देखना होगा, प्रोनाउंसिएशन के बेस पे ही हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे कि एन एम ए। ठीक है, अगर हम राइट करें एम ए, कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, और ए क्या है, एक स्वर है, और स्वर के आगे हम एन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए इसी तरीके से ए रैट, तो रैट को हम लिखेंगे तो रै से लिखेंगे, तो रै क्या है, एक व्यंजन है, और व्यंजन के साथ हम ए का इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी ये है कि ए और एन का प्रयोग करने से पहले आप ये देखें कि जो शब्द है उसका उच्चारण वावल साउंड से शुरू हो रहा है या फिर कॉन्सोनेंट से। ठीक है, अगर वावल साउंड से शुरू होगा तो हो रहा है, या कॉन्सोनेंट साउंड से, तो इसे निश्चित रूप से जानने के लिए एक सरल नियम ये है कि शब्द के पहले ए और एन का प्रयोग करना है तो उस उच्चारण को आप हिंदी में लिख लो, और हिंदी में लिखने के बाद अगर आपका व्यंजन हो तो व्यंजन से पहले ए का इस्तेमाल कर लो, और अगर आपका स्वर हो तो आप एन का इस्तेमाल कर लो। अब हिंदी में स्वर कौन कौन से होते हैं, तो ये दिया हुआ है। व्यंजन कौन से होते हैं, तो क से आगे सारे के सारे व्यंजन दिए हुए हैं। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पर है अ यूनिवर्सिटी, एन ऑफिसर, ओ, तो ओ से पहले एन का इस्तेमाल होगा। एन ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट
ठीक है। इसी तरीके से एन का इस्तेमाल किया। इसी तरीके से अ यूनियन, एन एप्पल, एन एम में, एन एस पी, एन हियर, अ यंग मैन, अ 1 रुपी नोट, एन आर, ठीक है, अ बॉय। इसके अलावा अ वन डे मैच, अ काउ, अ बुक, अ मंथ, अ यूरोपियन, ठीक है। तो इस तरीके से हम ए और एन का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारे प्रोनाउंसिएशन के बेस पे। अब सेकंड क्या है, ए और एन का प्रयोग वन के अर्थ में भी होता है, यानी कि जब हमें किसी एक सिंगल चीज़ की बात करनी हो तो हम ए और एन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि ही हैज़ अ ब्यूटीफुल डॉटर, ठीक है, तो उसकी एक सुंदर बेटी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक की वन की जगह पर हमने ए का इस्तेमाल कर दिया। अ गर्ल इज कमिंग टुवर्ड्स अस, एक लड़की हमारी तरफ आ रही है, तो एक लड़की वन की जगह पर हमने ए का इस्तेमाल कर दिया, ठीक है। तो वन, ए और एन जो है वन को भी रिप्लेस करते हैं। उसके अलावा थर्ड पॉइंट क्या है, ए और एन का प्रयोग दर यानी कि संख्या या फ्रीक्वेंसी, कितनी बार कोई चीज़ हो रही है, इसके अलावा गति को दर्शाने वाले शब्द से पहले भी हम ए और एन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका इस्तेमाल हम जैसे हमें बोलते हैं कि प्रति दर्जन या इस दर से, प्रति किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम इन चीज़ों को दर्शाने के लिए भी हम ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि बनानास आर सोल्ड 40 रुपी अ डजन, तो जो बनाना है वो 40 रुपए के एक दर्जन के हिसाब से बिक रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि हमें पर को रिप्लेस करने के लिए हमने क्या कर दिया है, ए का इस्तेमाल कर दिया है, ठीक है। ही वॉज ड्राइविंग एट ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर एन आर, तो पर की जगह पर हमने एन आर कर दिया, ठीक है। यू हैव टू टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस अ डे, ठीक है, दिन में 2 बार। तो संख्या बताने के लिए हम ए और एन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ए और एन का इस्तेमाल करेंगे, एन का कहाँ पर करेंगे, एन का हम करेंगे स्वर के साथ और ए का हम करेंगे व्यंजन के साथ, ठीक है। फोर्थ क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले भी ए और एन का प्रयोग किया जा सकता है और इससे पूरी जाति का बोध कराया जा सकता है। जैसे कि अ काउ गिव्स अस मिल्क, तो हम काउ एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसके पहले हमने ए का इस्तेमाल कर दिया। और अब ये किसी एक विशेष गाय की बात अब नहीं हो रही है इस्तेमाल करने के बाद, ये काउ की पूरी क्लास, पूरी जाति का बोध करा रही है कि मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो है सिर्फ एक गाय दूध नहीं देती है, सारी गायें हमें दूध देती है, ठीक है। यानी कि गाय हमें दूध देती है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें किसी अननोन व्यक्ति के पहले ए और एन का प्रयोग कोई के अर्थ में होता है, ठीक है। जैसे हम किसी व्यक्ति को नहीं जानते हैं बट हमें उसका नाम पता है, तो हम ये बोलेंगे अ मोहित वॉन्ट्स टू मीट यू, तो एक मोहित तुमसे मिलने आ रहा है, यानी कि कोई मोहित तुमसे मिलने आ रहा है, हम कुछ इस तरीके से भी बोल सकते हैं। तो इस किसी अननोन व्यक्ति के पहले भी हम ए और एन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ही इज़ गेटिंग मैरिड टू अ संगीता, वह किसी संगीता से शादी कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से किसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले भी ए और एन का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे व्हाट अ लॉन्ग जर्नी, ठीक है। तो एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले भी हमने क्या किया है, ए और एन का इस्तेमाल किया है, ठीक है। यानी कि जहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइन दिखे आपको और सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो आप ए का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाउ कन्फ्यूज्ड अ मैन यू आर, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस है वहाँ पर हमने ए का इस्तेमाल, एन का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति या स्थान के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, पर जब हमें समानता दिखानी हो, यानी कि किसी के साथ तुलना करनी हो, तो हम ए और एन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, और ऐसी स्थिति में हम आवश्यकता अनुसार द का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, यू आर अ तेंदुलकर सो आवर टीम रिलाई ऑन यू, यानी कि तुम एक तेंदुलकर हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सचिन तेंदुलकर हो, इसका मतलब ये है कि तुम तेंदुलकर के जैसे हो, यानी कि समानता या तुलना दिखाई है। तो हमने क्या इस्तेमाल किया है, ए और एन का इस्तेमाल हम एज जो हमारा रूल होगा उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। ओनली अ हिटलर कैन डू इट, ठीक है। ओनली अ हिटलर कैन डू इट, यानी कि वह व्यक्ति जिसमें हिटलर तो अब नहीं आएगा, वह व्यक्ति जिसमें हिटलर के गुण है वही इस काम को कर सकता है, वही इसको कर सकता है, यानी कि अ हिटलर। नेक्स्ट है, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यानी कि शेक्सपियर के जो भी गुण है उसकी गुणों से किसकी तुलना की गई है, कालिदास की,
ठीक है। तो जब हमें मतलब किसी व्यक्ति की, जैसे यहाँ पर कालिदास की तुलना हुई है, तेंदुलकर के साथ तुलना हुई है, इसके अलावा बेंगलोर इज़ अ मिनी जापान, यानी कि जापान के जैसा है, ठीक है, जापान नहीं है, जापान के जैसा है बेंगलोर। तो इस तरीके से हम जब भी हमें जो है तुलना करनी हो तो हम क्या कर सकते हैं, ए और एन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद है कुछ ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें ए और एन का प्रयोग अनिवार्य होता है, जैसे कि मेक अ फूल ऑफ, यहाँ पर ए का इस्तेमाल हुआ है, एन का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पर फिक्स है कि इन्हीं का इस्तेमाल करना है। टेक अ फैंसी टू, हैव अ चांस, पे अ विजिट, आई टू, यहाँ पर आएगा हैव एन आई टू, ठीक है। उसके अलावा मेक अ नॉइज, कीप वार्निंग, हैव अ प्राइड इन, ए का इस्तेमाल किया, हैव अ पेन, ए का इस्तेमाल होगा, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें हैव अ फस, उसके अलावा हैव अ गुड एजुकेशन, हैव अ फीवर, एट अ लॉस, इन अ नटसेल, एज अ रूल। तो ये कुछ हमारे एक्सप्रेशन है जहाँ पर हम ए और एन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एज अ रूल, एट अ स्ट्रेच, हैव अ कोल्ड, मेक अ रॉन्ग यूज ऑफ, हैव अ हेडेक, हैव अ पिटी, इन अ हरी, एट अ डिस्काउंट, हैव अ बाथ, टेल अ लाई ऑन, टेक एन इंटरेस्ट इन, टेक अ लाइकिंग टू, हैव एन अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी से पहले एन का इस्तेमाल होगा, हैव अ माइंड टू, ठीक है। उसके अलावा मेक अ गुड गैस एट, हैव अ कफ, इन अ फिक्स, इन अ पोजिशन टू, एट अ स्टोन थ्रो, ठीक है। टेक अ रेस्ट। तो कुछ इस तरीके के एक्सप्रेशन थे जहाँ पर हमें जो है ए और एन का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि किसी अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे वर्ड इन्फॉर्मेशन, न्यूज़, प्रोज, पोइट्री, स्टेशनरी, सीनरी, पेपर, रबिश, गार्बेज, राइटिंग वर्क, रिसर्च, एविडेंस, म्यूजिक, ट्रैफिक, बैगेज, ब्रिक, फर्नीचर, मनी, ज्वेलरी, प्रोग्रेस, वेदर, इक्विपमेंट, मशीनरी, क्रॉकरी, ग्रोसरी, बिजनेस, पोस्टेज, मिशीफ, फियर, ब्यूटी, डेथ, होप। तो इन सभी के साथ हम ए और एन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए आपको वेदर दिया हो, तो आप इससे पहले आर्टिकल दिया हो ए और एन, तो ए और एन में कोई भी इस्तेमाल नहीं होगा, तो यहाँ पर एरर आ जाएगा। और यदि हमें इनके साथ ए और एन का इस्तेमाल करना भी है तो हमें इनके साथ लगाना होगा अ पीस ऑफ, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल है आई एम गोइंग टू बाय अ फर्नीचर, तो ये इनकोरेक्ट सेंटेंस है। ए फर्नीचर कुछ नहीं होता है, हमें ए लगाना है, या तो ए लगेगा ही नहीं, या अगर हमें ए लगाना है तो हमें ए पीस ऑफ फर्नीचर जो है राइट करना होगा, यानी कि अ पीस ऑफ इंक्लूड हमें करना होगा बीच में, ठीक है। तो करेक्ट ये होगा। नेक्स्ट है ही वॉज ट्रैम्पलिंग विद अ फियर, ए फियर कुछ नहीं होता है, तो हमें ओनली विद फियर हम इसको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ये हुए हमारे ए और एन के इस्तेमाल कहाँ पर हम कर सकते हैं। तो यहीं से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, इसके अलावा और कोई रूल इसमें नहीं होते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें यूज ऑफ द, तो द का इस्तेमाल हम किस केस में करेंगे। ए और एन का तो हम कर चुके हैं अभी। चलिए अभी देखते हैं द। तो किसी नाउन को खास या निश्चित या पर्टिकुलर या डेफिनेट हमें दर्शाना है, यानी कि किसी स्पेसिफिक चीज़ की ओर हमें इशारा करना है, तो हम द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि द बुक यू बोट येस्टरडे इज़ वेरी यूज़फुल, यानी कि जो किताब तुमने कल खरीदी या तुम लाए वो बुक क्या थी, बहुत ही यूज़फुल थी, यानी कि किसी विशेष किताब के बारे में बात हो रही है। द गोल्ड इज़ नॉट फॉर सेल, जो सोना है वो बिक्री के लिए नहीं है, यह है सोना, यानी कि किसी हर सोने की बात नहीं हो रही, ठीक है, किसी विशेष जो है सोने की बात हो रही है, किसी डेफिनेट गोल्ड की बात यहाँ पर हो रही है। द ऑनेस्टी ऑफ योर फादर इज़ अप्रिशिएबल, तो तुम्हारे पिता की ईमानदारी काबिल तारीफ है, ठीक है। तो ऑनेस्टी, अब ऑनेस्टी के सामने आप जो है एन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी विशेष ऑनेस्टी की बात हो रही है तो यहाँ पर द का इस्तेमाल हुआ है। द वाटर ऑफ द गंगा, ठीक है, तो यानी कि किसी विशेष नदी के बारे में बात हो रही है, इस होली, ठीक है। तो गंगा का जो पानी है पवित्र है, गंगा नदी का, तो यानी कि किसी विशेष नदी की बात हो रही है तो द का इस्तेमाल हमने किया है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा द का इस्तेमाल
कि हमें किसी नाउन को खास बनाना हो, किसी जो है डेफिनेट या पर्टिकुलर बनाना हो, तो हम द का इस्तेमाल करेंगे। सेकंड क्या है कि द का प्रयोग पूरी क्लास का बोध कराने के लिए भी होता है, जैसे द काउ इज़ अ 4-footed एनिमल, तो यहाँ पर हम जो है ए का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और द का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसके अलावा द लॉयन इज़ अ डेंजरस एनिमल, तो यहाँ पर जो है पूरी लॉयन जाति की बात की गई है। ठीक है, चलिए अब कुछ ऐसे नाउन हैं जिनसे पहले हमेशा ही द का इस्तेमाल होगा, जैसे कि किसी नदी के बारे में हो, किसी नहर के बारे में हो, खाड़ी, समुंदर, सागर, जल और मरुभूमि के बारे में हो, जैसे कि अरेबियन सीज, तो इसके पहले हम क्या करेंगे, द का इस्तेमाल करेंगे। द यमुना, ठीक है, इसके अलावा द गंगा, द बे ऑफ बंगाल, द पैसिफिक ओशन, द सहारा, द ब्लैक फॉरेस्ट, द इंडस, द थेम्स, द स्वेज। तो ये है कुछ ऐसे नाउन जिनके साथ हमेशा ही द का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जब भी हमें किसी माउंटेन की रेंजेस की बात करनी हो तो हम द का इस्तेमाल करेंगे, जैसे हिमालयाज़ के पहले हम द लगाएंगे, द हिमालयाज़, द आल्प्स, द एंडीज़, द रॉकीज़। ठीक है, ये कुछ पर्वत रेंज है, पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, जिनके साथ हमें द का इस्तेमाल करना होगा। नोट माउंटेन्स के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, माउंटेन रेंजेस के साथ किया जा सकता है। ठीक है, जैसे हिमालयस के अंदर बहुत सारे पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, तो इस केस में हम द का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जैसे किसी स्पेसिफिक माउंट जो पर्वत के बारे में बात की हुई माउंट एवरेस्ट, तो द माउंट एवरेस्ट हम नहीं लिखेंगे, द नंदा देवी नहीं लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से। ओके, चलिए नेक्स्ट है कि ग्रुप ऑफ आइलैंड, द्वीप समूहों के नाम, जो जैसे कि अंडमान, द वेस्ट इंडीज़, द नीदरलैंड्स, द निकोबार्स, द फिलीपाइंस। तो इस तरीके के अगर द्वीप समूह की बात हो रही है तो हम द का इस्तेमाल करेंगे। अब नोट क्या है कि वे द्वीप जहाँ पर जो है जो समूह में नहीं है, जैसे कि सुमात्रा, जावा, सेलोन, तो इस तरह के द्वीपों के साथ हम आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, जो समूह में है, ग्रुप में है, बहुत सारे हैं, तो उनके साथ हम द का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और किसके साथ नहीं करेंगे तो एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं। उसके अलावा जो आकाशीय पिंड है, जैसे कि हेवनली बॉडीज़ है, या किसी दिशा की बात हो रही है, द ईस्ट वेस्ट, या फिर ऐसी वस्तु की बात हो रही है जो पूरी दुनिया में एकमात्र है या यूनिक है, तो उन केसेस में हम द का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि द सन, द मून, द अर्थ, द प्लूटो, द वेनस, द स्काई, द यूनिवर्स, द वर्ल्ड, द ईस्ट, द वेस्ट, द इक्वेटर। ठीक है, ये पूरी दुनिया में जो है यूनिक है, इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, द का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उसके अलावा हिस्टोरिकल बिल्डिंग या स्ट्रक्चर्स के साथ भी हम द का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द ग्रेट, द इंडिया गेट, द कुतुब मीनार एक्सेट्रा। तो ऐसी हिस्टोरिकल बिल्डिंग या स्ट्रक्चर्स के साथ हमने द का इस्तेमाल जो है करना है। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूज़पेपर्स के नाम के साथ भी हम द का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि द टाइम्स ऑफ इंडिया, द नव भारत टाइम्स, द हिंदू, द आज और द टेलीग्राफ। ठीक है, तो कुछ ये न्यूज़पेपर है जिनके साथ हमें द का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा द ट्रेन्स, एरोप्लेन्स, शिप्स के साथ भी हम द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि द पंजाब मेल, द राजधानी एक्सप्रेस, द विक्रांत, द गो एयर, ठीक है, और द डेक्कन। तो इस तरीके से हम द का इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा कुछ जो है प्राचीन धार्मिक ग्रंथ होते हैं जिनके साथ हमें द का इस्तेमाल करना है, जैसे कि द गीता, द रामायण, द बाइबल, द कुरान, द महाभारत। ठीक है, तो ये कुछ धार्मिक ग्रंथ है जिनके साथ हमें द का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो गीता के साथ हम क्या करेंगे, द गीता, रामायण, द रामायण, द बाइबल, द कुरान, द महाभारत, ठीक है, एक्सेट्रा। इसके अलावा जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है या इन्वेंशंस है उनके साथ भी हमें किसका इस्तेमाल करना है, द का इस्तेमाल करना है। ठीक है, जैसे कि द वायलिन, द गिटार, द टेलीविज़न, तो ये कुछ इन्वेंशंस है, आविष्कार है, द रेडियो, द कंप्यूटर। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम लर्निंग हाउ टू प्ले द वायलिन। हु इन्वेंटेड द टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप के साथ एक हम जो है इन्वेंशन है ये टेलीस्कोप, तो इससे पहले हम द का इस्तेमाल करेंगे। ओके, और इसके अलावा द टेलीविज़न इज़ अ बून फॉर अस। ठीक है, तो द टेलीविज़न, शी इज़ वॉचिंग टेलीविज़न। अब यहाँ पर हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि अब कहोगे कि टेलीविज़न एक इन्वेंशन है, तो यहाँ पर आर्टिकल का इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ। तो जब हम टेलीविज़न या टीवी के पहले
जब भी हम ओन या वॉच का इस्तेमाल करें, ठीक है, ओन या वॉच का इस्तेमाल करें, जैसे वॉचिंग आ गया, तो उस केस में हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे आई सा हिम ऑन टेलीविज़न, ऑन टेलीविज़न, तो इस केस में ऑन आ गया तो यहाँ पर हमें आर्टिकल की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो दिस इज़ एन एक्सेप्शन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा रूल है कि जैसे अभी एग्जाम्पल था हमने, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेशनलिटी, यानी कि नागरिकता को बनाने वाले शब्दों के पहले द का इस्तेमाल होता है, बताने वाले शब्दों के साथ द का इस्तेमाल होता है, जैसे कि द इंडियंस, ठीक है, द इंग्लिश, द फ्रेंच, द चाइनीज़, तो ऐसे शब्दों के साथ हम क्या करेंगे, द का इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा कुछ रिलीजियस कम्युनिटीज़ है, यानी कि धार्मिक समुदाय है, उनके साथ भी हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे कि द हिंदूज़, द मुस्लिम्स, द क्रिश्चियंस, द सिख्स, द ज्यूस, ठीक है। तो इनके साथ हमने क्या इस्तेमाल किया है, द का इस्तेमाल किया है, ठीक है। उसके अलावा आर्म्ड फोर्स है, गवर्नमेंट की ब्रांचेज है, या कोई डिपार्टमेंट है, या पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तो उनके साथ भी हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे कि द आर्मी, द एयर फोर्स, द नेवी, द जुडिशरी, द लेजिस्लेटिव, द एग्जीक्यूटिव, द कांग्रेस, द बीसीबी। तो कुछ पार्टी जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, गवर्नमेंट की कुछ ब्रांचेज हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तो इनके साथ हम द का इस्तेमाल करेंगे। आर्म्ड फोर्सेस है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इनके साथ भी हम द का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसके अलावा म्यूज़ियम, लाइब्रेरी, थिएटर, क्लब, होटल, रेस्टोरेंट, इनके साथ भी हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे कि द ब्रिटिश म्यूज़ियम, द ब्रिटिश लाइब्रेरी, द ग्लोब, द लॉयंस क्लब, द ताज होटल, ठीक है। तो इन सब के साथ भी हमें क्या करना है, यूज़ करना है द का, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बॉडी पार्ट्स के बारे में बता रहे हैं, तो उस केस में भी हमें क्या करना होगा, द का इस्तेमाल करना होगा, जैसे कि द नोज, द हेड, द लेग, द आर्म, एक्सेट्रा, ठीक है। द स्टोन हिट मी ऑन द हेड, ठीक है, तो हेड के साथ हमें द का इस्तेमाल करना होगा। ही हेल्ड मी बाय द नेक, ठीक है, उसने मेरा गला पकड़ लिया, उसने मुझे गले से पकड़ लिया, ठीक है। तो इस तरीके से नेक के साथ हमें किस चीज़ का इस्तेमाल करना होगा, द का, ठीक है, यानी कि एक बॉडी पार्ट है। उसके अलावा फिजिकल पोजीशन को दर्शाने के लिए जो शब्द हैं उनके पहले द का प्रयोग होगा, जैसे कि द टॉप, द फ्रंट, द बॉटम, द बैक, द सेंटर, द साइड, द इनसाइड, द आउटसाइड। तो कुछ फिजिकल पोजीशंस हैं, तो इनके साथ भी हमें क्या इस्तेमाल करना होगा, द का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। चलिए, जनरली हम क्या करते हैं, किसी प्लेस जैसे कि कोई कंट्री है, स्टेट है, सिटी है, उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी हैं, ठीक है, या कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनके साथ हमें जो है द का इस्तेमाल करना होता है, जैसे कि द पंजाब, द सूडान, द येमन, द मॉल, द यूनाइटेड स्टेट, द यूनाइटेड किंगडम, द सोवियत यूनियंस, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे, इसके अलावा द यूएसएसआर, द यूके, द यूएई, द जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो इस तरीके से हमें कुछ कंट्री, कुछ स्टेट, कुछ सिटीज़ के साथ, जो कि एक्सेप्शन है, हमें इनका जो है इस्तेमाल करना होता है द का, ठीक है। उसके बाद अलावा नेक्स्ट है एम्पायर, जैसे कि कोई साम्राज्य की बात हो रही है, डायनेस्टी की बात हो रही है, हिस्टोरिकल इवेंट्स की बात हो रही है, तो उस केस में हम द का प्रयोग जरूर करेंगे, जैसे कि द मुगल एम्पायर, द मौर्य डायनेस्टी, द विक्टोरियन एज, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, एक्सेट्रा। और इसके अलावा नोस्ट यहाँ पर पॉइंट क्या है, जैसे कि वर्ल्ड वार, पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, तीसरा विश्व युद्ध, तो इनके पहले हमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना होता, हम नहीं लिखेंगे द वर्ल्ड वार फर्स्ट, द वर्ल्ड वार सेकेंड, तो ये एरर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्डिनल नंबर्स के साथ द का यूज होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के साथ हम द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, एक्सेट्रा कुछ इस तरीके से राइट करते हैं, जैसे कि यू आर द फर्स्ट वुमेन टू गेट दिस अवार्ड, यू आर द फर्स्ट वुमेन टू गेट दिस अवार्ड। तो वुमेन से पहले ऑर्डिनल नंबर फर्स्ट का इस्तेमाल हुआ है, और इससे पहले हम द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। ही वॉज बोर्न ऑन द 5th of March, ठीक है। तो हमें अगेन जो है यहाँ पर नंबर से पहले किसका इस्तेमाल करना होगा, द का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। और इसके अलावा नेक्स्ट हम देखते हैं
यदि किसी व्यक्ति के नाम से पहले एडजेक्टिव जुड़ा हो तो आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि द इमोर्टल महात्मा गांधी, द मेलोडियस लता, द इंटेलिजेंट मोहन, द ग्रेट अकबर, द ग्रेट अशोका। ठीक है, तो इनसे पहले ऑलरेडी महात्मा गांधी के आगे इमोर्टल जो है एडजेक्टिव जुड़ा हुआ है, मेलोडियस लता के आगे मेलोडियस जुड़ा हुआ है एडजेक्टिव, मोहन के बारे में जो है एडजेक्टिव इंटेलिजेंट बताया गया है, ग्रेट और अशोका ग्रेट। तो इनसे पहले हम जो है द का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उसके अलावा जब किसी व्यक्ति को उसके पद नाम से संबोधित किया जाता है, कि जैसे कि द प्रिंसिपल वांट्स टू टॉक टू यू, यानी कि प्रिंसिपल का नाम नहीं बताया, उसके पद के बारे में बताया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम द का प्रयोग करेंगे। द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स, यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नहीं बोला है यहाँ पर, जिससे कि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर पद की बात की गई है, तो इस केस में हम द का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यू शुड हैव फेथ इन द डायरेक्टर। ठीक है, तो डायरेक्टर यानी कि जो निर्देशक है, तुम्हें उसमें उसकी बात में विश्वास रखना चाहिए या उन पर विश्वास रखना चाहिए। तो इस केस में द का हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि डायरेक्टर किसी व्यक्ति को जो है, किसी व्यक्ति का नाम यहाँ पर नहीं बताया हुआ है, उसके पद से ही उसको संबोधित किया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है एडजेक्टिव के सुपरलेटिव फॉर्म के पहले द का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे कि बेस्ट बुक, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, गुड, बेटर, बेस्ट, तो इस केस में भी हम क्या करेंगे, सुपरलेटिव फॉर्म एडजेक्टिव की बताई हुई है, तो भी हम आर्टिकल का प्रयोग इससे पहले द का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, शी इज द क्लेवरेस्ट, ठीक है, द मोस्ट, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, द का इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा वर्ड ऑफ मेजरमेंट या काउंटिंग के पहले द का प्रयोग करना होता है, और जब इन्हें बेचने या खरीदने के हिसाब या दर को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया गया हो, जैसे कि हमें जो है एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्स आर सोल्ड बाय द डजन, तो जो अंडे हैं वो दर्जन के भाव से बिक रहे हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो द का इस्तेमाल हमें यहाँ पर करना पड़ेगा, क्योंकि द का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम किसी वस्तु को उसके खरीदने या बेचने के हिसाब या दर को व्यक्त करने के लिए हम द का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे कि सम वेजिटेबल्स आर सोल्ड बाय द काउंटिंग। ठीक है, तो इस तरीके से। उसके अलावा मिल्क इज सोल्ड बाय द लीटर, आई हैव परचेज द लैंड बाय द मीटर। ठीक है, तो वर्ड ऑफ मेजरमेंट है या काउंटिंग है, तो इससे पहले हमें क्या करना होगा, द का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, उसके अलावा यदि एडजेक्टिव की कंपैरेटिव फॉर्म के द्वारा पैरेलल एक्सप्रेशन या कंस्ट्रक्शन का निर्माण हो रहा हो तो भी द का इस्तेमाल होगा, जैसे कि दिस इज द बेटर ऑफ द टू। ठीक है, तो यहाँ पर हमें किसका इस्तेमाल करना होगा, द का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, द बेटर। और इसके अलावा द हायर यू गो द कूलर यू फील, यानी कि एडजेक्टिव के कंपैरेटिव फॉर्म में जो है, यानी कि यहाँ पर कंपैरिजन हुई है पहली बात तो। ठीक है, और इसमें सेकंड वाले में एक पैरेलल एक्सप्रेशन भी दिया हुआ है, द हायर यू गो द कूलर यू फील, यानी कि पैरेलल में एक एक्सप्रेशन और दिया हुआ है, तो भी हमें क्या करना होगा, आर्टिकल द का इस्तेमाल करना होगा। उसके अलावा जब एक कॉमन नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा, ठीक है, तो भी हम द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि द पोएट इन हिम वॉज अप टू सी द ब्यूटीफुल क्लाउड। ठीक है, तो उसके अंदर का कवि। ठीक है, तो यानी कि पोएट को हमें जो है कॉमन नाउन है पोएट, और इसको हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में हम इसका प्रयोग करना चाहते हैं, तो हम द का इस्तेमाल करेंगे। इट इज़ द एनिमल इन यू दैट मेक्स यू कमिट अ क्राइम। ठीक है, तुम्हारे अंदर का जानवर। ठीक है, यानी कि इसमें जो है एनिमल को एक तरह से हम बोल सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में इसका कन्वर्जन किया हुआ है। द मदर इन मी इज़ स्टिल अलाइव, मेरे अंदर की माँ। ठीक है, तो इस तरीके से, तो कुछ इस तरीके के एक्सप्रेशन हो तो हम द का इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा डिजीज़ के नाम हो, जैसे कि बीमारियों के नाम हो, द प्लेग, द फ्लू, द मीसल्स, द मम्प्स, द रिकेटस। ठीक है, तो इन केसेस में हम इनसे पहले हम क्या इस्तेमाल करेंगे, द का इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा कुछ ऐसे एक्सप्रेशन है जिनमें द का प्रयोग आवश्यक होता है, जैसे कि ए और एन का प्रयोग हमने देखा था बहुत सारे केसेस में। इसी तरीके से इन द राइट रॉन्ग, टू द पॉइंट, कीप टू द लेफ्ट, टर्न टू द लेफ्ट, टर्न टू द राइट, तो इस तरीके से हम द का इस्तेमाल करेंगे। स्पीक द ट्रूथ, ऑन द होल, गो टू द स्टेशन, गो टू द एयरपोर्ट, गो टू द बस स्टॉप, ऑल द टाइम, गो टू द सिनेमा, थिएटर,
मूवी पिक्चर्स, द होल, गो टू द सर्कस, जू और म्यूजियम, द सेम, ठीक है, गो टू द ऑफिस, गो टू द लाइब्रेरी और बाय द वे, ठीक है। तो इस तरीके से हम कुछ एक्सप्रेशन है जहाँ पर हम द का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर नोट में है बोथ द प्लूरल नाउन, ठीक है, बोथ, और एक सेकेंड, यहाँ पर अगर हम बात करें ऑल या बोथ के बाद जो नाउन इस्तेमाल होगा, जैसे कि बोथ के बाद जो नाउन यहाँ पर इस्तेमाल होगा, चाहे वो प्लूरल हो चाहे वो सिंगुलर हो, ठीक है, तो उस केस में हम द का इस्तेमाल जो है कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। जैसे कि बोथ द बॉयज़, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं बोथ बॉयज़, ठीक है, ये दोनों ही सही है। इसके अलावा ऑल बॉयज़ या फिर ऑल द बॉयज़, ठीक है, दोनों ही सही है, ग्रामेटिकली दोनों में से कोई भी रॉन्ग नहीं है, ठीक है। तो ये हुए हमारे द का इस्तेमाल, ठीक है, यानी कि ऑल और बोथ के बाद जो नाउन होगा वो बिना द के भी इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी आप बता सकते हैं। अगर आपको समझ में आया तो भी आप बता सकते हैं कि हमें टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया है। मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में, टिल देन बाय।